हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये हमारा उत्तराखंड एडीओ का 4th वीडियो है और इससे पहले हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 100 MCQs को सोल्व किया है और आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट 50 MCQs को सोल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स विषय से उत्तराखंड एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस चैनल पर अर्थशास्त्र से संबंधित MCQs भी देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs आपको प्रोवाइड कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। किसी भी विषय को समझने से पहले या करने से पहले आपको उसका बेसिक मालूम होना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो हमारे इस चैनल पर अग्रवाल सर द्वारा चलाई जा रही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और अर्थशास्त्र से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझें। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन यानी कि सेवा का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेवा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी भोपाल। तो आपको बताना है जो सेवा है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 102, ग्रामीण कौशल विकास योजना किस संस्था द्वारा संचालित है? रूरल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय ऑप्शन ए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, ऑप्शन सी वाणिज्य बैंक कमर्शियल बैंक या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 103, ग्रामीण स्वच्छता मिशन किस योजना के अंतर्गत आता है? रूरल सैनिटेशन मिशन कम्स अंडर विच स्कीम? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आवास योजना या ऑप्शन डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 104, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1982 1982, ऑप्शन बी 1992 1992, ऑप्शन सी 2000 2000 या ऑप्शन डी 2005 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 1992। तो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत नाबार्ड ने करी थी। किसके लिए? महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1999। तो आपको बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। क्वेश्चन नंबर 106, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS? ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कें रूरल रोड्स, ऑप्शन बी महिलाओं एवं बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी रोजगार सृजन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या ऑप्शन डी कृषि सब्सिडी या कृषि पर अनुदान यानी कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिलाओं एवं बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 107, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? अंडर मनरेगा हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अश्योर्ड टू रूरल हाउस होल्ड? ऑप्शन ए 50 डेज, ऑप्शन बी 75 डेज, ऑप्शन सी 100 डेज या ऑप्शन डी 150 डेज। तो आपको बताना है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 डेज। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय कृषि सहकारिता समिति का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको बताना है जो ये इफ़को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो इफ़को किसानों की सहकारी समिति है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है।
क्वेश्चन नंबर 109, किस संस्था को भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? Which institution is responsible for implementing मनरेगा in India? ऑप्शन ए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, या ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 110, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम किस योजना के दौरान महत्वपूर्ण रूप से शुरू हुआ? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग विच प्लान? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, या ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो आपको बताना है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो 1956 से लेकर 1961 का जो काल है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान का है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान आया था, और बिजली आपूर्ति के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, कृषि मूल्य नीति की सिफारिश कौन करता है? हु रिकमेंड्स एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी? ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI। ऑप्शन बी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। ऑप्शन सी नाबार्ड, या ऑप्शन डी RBI। तो आपको बताना है कृषि मूल्य नीति की सिफारिश कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस संस्था ने प्रारंभ किया था? विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम? ऑप्शन ए नाबार्ड। ऑप्शन बी भारतीय कृषि बीमा कंपनी। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 113, ICAR का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ICAR? ऑप्शन ए ग्रामीण बैंकिंग, रूरल बैंकिंग। ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑप्शन सी उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी। ऑप्शन डी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, MSP प्रोक्योरमेंट। तो आपको बताना है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? विच इंस्टीट्यूशन लेड ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड। ऑप्शन सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, या ऑप्शन डी भारतीय खाद्य निगम FCI। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को संचालित किया था। क्वेश्चन नंबर 115, ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों की निगरानी कौन करता है? हु सुपरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी नाबार्ड। ऑप्शन सी राज्य सरकारें, या ऑप्शन डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट। सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय हैं और इसीलिए इनका नियमन राज्य सरकारों के पास है। क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर वॉज NRHM लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ NRLM? ऑप्शन ए आजीविका मिशन। ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या ऑप्शन डी ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविका मिशन। 2011 में शुरू हुए NRLM को आजीविका मिशन कहा जाता है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ग्राम सेवा सहकारी समितियां किस स्तर पर काम करती हैं?
एट विच लेवल डू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ऑपरेट? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर, ऑप्शन सी ग्राम स्तर या ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्तर। तो आपको बताना है जो ये पैक्स है वो किस लेवल पर काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम स्तर, विलेज लेवल। तो पैक्स सबसे निचले स्तर की सहकारी संस्था है जो ग्रामीण किसानों को ऋण और सेवाएं देती है। क्वेश्चन नंबर 119, नाफेड का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of National Agricultural Cooperative Marketing Federation? ऑप्शन ए ऋण आपूर्ति, क्रेडिट सप्लाई, ऑप्शन बी कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑप्शन सी बीमा, इंश्योरेंस या ऑप्शन डी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो जो ये नाफेड है ये किसानों की उपज का विपणन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसके द्वारा संचालित है? हु ऑपरेट्स रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स? ऑप्शन ए राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन सी नाबार्ड और या ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 121, किस बैंक को ग्रामीण बैंकों का बैंक कहा जाता है? विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ रूरल बैंक्स? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI या ऑप्शन डी SIDBI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 122, सेवा की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वॉज सेवा फाउंडेड? अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन आया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो सेवा है SEWA यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है ना? तो जहाँ मुख्यालय है वहीं इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में ही सेवा की स्थापना की गई थी और वहीं पर ही उसका क्या है, मुख्यालय भी है। इसके अलावा सेवा का गठन 1972 में अहमदाबाद में महिला श्रमिकों के संगठन हेतु किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है? विच इंस्टीट्यूशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एरियाज? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम FCI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम FCI। क्वेश्चन नंबर 124, किस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ना है? विच स्कीम एम्स टू लिंक पुअर रूरल वुमेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। तो जो ये SGSY है ये ग्रामीण गरीबों को SHGs में जोड़कर आजीविका प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। तो जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 126, 2021 में PM कुसुम योजना का लक्ष्य क्या था? In 2021, what was the main aim of PM कुसुम स्कीम? ऑप्शन ए ग्रामीण सड़क निर्माण, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी किसानों को सौर ऊर्जा पंप देना, प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी पंप्स टू फार्मर्स, ऑप्शन सी कृषि ऋण माफी, एग्रीकल्चरल लोन वेवर, ऑप्शन डी जैविक खेती को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको बताना है PM कुसुम योजना का लक्ष्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों को सौर ऊर्जा पंप देना। क्वेश्चन नंबर 127, ग्रामीण आजीविका कौशल प्रशिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? अंडर विच मिनिस्ट्री डू RSETIs फंक्शन? तो आपको बताना है जो ये ग्रामीण आजीविका कौशल प्रशिक्षण संस्थान है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी कौशल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का संचालन कौन करता है? हु इम्प्लीमेंट्स NRLM? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी ICAR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 129, भारत निर्माण प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है भारत निर्माण प्रोग्राम कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 130, भारत निर्माण प्रोग्राम कब शुरू हुआ? When was भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो अभी हमने प्रश्न किया था कि भारत निर्माण प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो हमने बताया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगर आपको याद होगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है ना, अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो आपको बताना है When was भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। तो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु फाइनेंसेस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? ऑप्शन ए FCI, ऑप्शन बी RIDF, ऑप्शन सी RBI या ऑप्शन डी ICAR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RIDF, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि नाबार्ड के द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ NCDC? ऑप्शन ए बीमा इंश्योरेंस, ऑप्शन बी सहकारी विकास कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी विपणन मार्केटिंग या ऑप्शन डी सब्सिडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी विकास, यानी कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 133, ICAR के अधीन कौन सा संस्थान कृषि शिक्षा का समन्वय करता है? विच इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट्स एग्रीकल्चर एजुकेशन अंडर ICAR? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM, ऑप्शन सी कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या ऑप्शन डी अखिल भारतीय कृषि शिक्षा बोर्ड ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एजुकेशन बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखिल भारतीय कृषि शिक्षा बोर्ड। तो ICAR के अधीन ये बोर्ड कृषि शिक्षा के मानक और समन्वय का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 134, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी परिवहन या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो आपको बताना है जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका ध्यान किस पे था। तो आप सभी को मालूम है इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन बी। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो कृषि पर था। क्वेश्चन नंबर 135, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पर आधारित किया गया था? द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हर्षद मेहता मॉडल, ऑप्शन सी आर्थर लुइस मॉडल या ऑप्शन डी किन्जियन मॉडल। तो आपको बताना है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 136, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? इन विच 5 ईयर प्लान डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन? ऑप्शन ए थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी फोर्थ 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी सेकेंड 5 ईयर प्लान या ऑप्शन डी फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से पंचवर्षीय योजना में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 137, ग्रोथ विद जस्टिस का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द स्लोगन ग्रोथ विद जस्टिस वॉज एम्फसाइज्ड इन विच प्लान? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना के दौरान ग्रोथ विद जस्टिस का नारा दिया गया था और इस योजना का उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण विकास के साथ सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 138, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? इन विच 5 ईयर प्लान वॉज IRDP लॉन्च्ड?
ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है IRDP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए IRDP को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? इन विच प्लान वॉज द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना और या ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP किस योजना में शुरू हुआ? इन विच प्लान वॉज NREP लॉन्च्ड? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना। तो आप देख सकते हो छठी पंचवर्षीय योजना कितनी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च हुए थे जो कि आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 141, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यानी कि EAS किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वॉज लॉन्च इन विच प्लान? ऑप्शन ए आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी नवीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो EAS की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 142, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज इंट्रोड्यूस इन विच प्लान? ऑप्शन ए आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी नवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु इस योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 143, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज गिवन इन विच प्लान? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 144, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान से प्रतिस्थापित किया गया था? विच प्लान वॉज रिप्लेस्ड बाय अ रोलिंग प्लान? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था? मोरारजी देसाई जी की सरकार आ गई थी और उन्होंने 1978 में क्या कर दिया था? रोलिंग प्लान को लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 145, किस योजना में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP शुरू किया गया? इन विच प्लान वॉज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्टेड? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1969 से लेकर 74 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि पर फोकस करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 146, किस पंचवर्षीय योजना में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया? इन विच प्लान वॉज द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 147, कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब शुरू हुई? व्हेन वॉज द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी नवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 148, ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस योजना में शुरू हुआ? ट्राइसेम वॉज लॉन्च्ड इन विच प्लान? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना में और ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था और ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? NRHM वॉज पार्ट ऑफ विच 5-year प्लान? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 150, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ? इन विच प्लान वॉज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका काल कब से कब तक था? 2007 से 2012 तक। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दलहन, चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 50 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके और रिसर्च करके ये MCQs ला रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।